हर घर के अंदर एक कहानी होती है, कुछ मुस्कुराती है और कुछ चीख कर भी नहीं बोल पाती। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ स्क्रीम बिहाइंड क्लोज डोर्स। दिस इज अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, अ स्टोरी ऑफ ब्रेकिंग साइलेंस, अ स्टोरी दैट मस्ट बी टोल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आए हैं एक ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा के साथ जो किरणजीत आहलूवालिया की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने किरणजीत का रोल प्ले किया है, एक इंडियन वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और अपने अब्यूजिव हस्बैंड को मारने के बाद जेल चली जाती है। ये कहानी एक औरत की स्ट्रगल, इनजस्टिस के खिलाफ उसकी फाइट और उसकी इनर स्ट्रेंथ की जर्नी दिखाती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सी लगने वाली इंडियन फैमिली से जो लंदन में रहती है। किरणजीत आहलूवालिया एक सिंपल हाउसवाइफ है जो अपने हस्बैंड दीपक के साथ अपनी शादी में अटकी हुई है। पहली नज़र में सब नॉर्मल लगता है, एक माँ, 2 बच्चे, एक हस्बैंड जो अपना काम करता है। लेकिन जैसे जैसे सीन्स अनफोल्ड होते हैं पता चलता है कि दीपक एक बहुत ही वॉयलेंट और कंट्रोलिंग आदमी है। दीपक का कैरेक्टर एक अल्कोहलिक, शॉर्ट टेम्पर्ड और डोमिनेटिंग आदमी का है। वो किरणजीत को रेगुलरली फिजिकल और इमोशनल अब्यूज करता है। सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं बल्कि दीपक उसका सेक्सुअल अब्यूज भी करता है। मैरिटल रेप के सीन्स सटली दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। किरणजीत की लाइफ एक हेल बन चुकी है। हर रोज का वायलेंस, टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन ने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ साइलेंटली झेलती है क्योंकि इंडिया का कल्चर और फैमिली वैल्यूज के मुताबिक एक औरत को अपनी शादी निभानी चाहिए। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इमिग्रेंट इंडियन वुमेन अपनी कम्युनिटी और फैमिली के फियर की वजह से अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में फंसी रहती है। किरणजीत भी इसी फियर में जीती है। ना उसके पास सपोर्ट सिस्टम है, ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ना लैंग्वेज फ्लुएंसी। एक रात दीपक हद पार कर देता है। वो किरणजीत को फिजिकली अब्यूज करता है, मारपीट करता है और उसके विल के अगेंस्ट उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। उस रात के बाद किरणजीत मेंटली कोलैप्स हो जाती है। उसके अंदर के सब इमोशंस एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं, गुस्सा, दर्द, बेइज्जती और फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दीपक सो रहा होता है, किरणजीत पेट्रोल लेकर आती है और उसकी बॉडी पर डालकर आग लगा देती है। दीपक जलकर मर जाता है। जेल के अंदर किरणजीत एक नई दुनिया में एंटर करती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है वेरोनिका से। वेरोनिका समझ जाती है कि किरणजीत विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं। वो किरणजीत से दोस्ती करती है और उसका केस समझने लगती है। वेरोनिका किरणजीत को साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स नाम की एक वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलाती हैं। ये ग्रुप इमिग्रेंट और कलर्ड वुमेन के राइट्स के लिए लड़ता है, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। जेल में इनिशियली किरणजीत अपने गिल्ट और गिल्ट ड्रिवन साइलेंस में रहती है। उसे लगता है कि जो उसने किया है वो गलत था, चाहे रीजन कुछ भी हो। लेकिन वेरोनिका और साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स का सपोर्ट उसे स्लोली एम्पावर करने लगता है। वेरोनिका किरणजीत को इंग्लिश बोलना सिखाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और उसे समझाती है कि जो उसने किया है वो मर्डर नहीं, सेल्फ डिफेंस था। उसने अपने आप को और अपने बच्चों को बचाया। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स उसका केस एक एग्जाम्पल के रूप में समझने लगती है, एक लैंडमार्क केस जो डोमेस्टिक अब्यूज के अगेंस्ट ब्रिटिश लीगल सिस्टम को जगा सकता है। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स एक टॉप बैरिस्टर को किरणजीत का केस दोबारा ओपन करने के लिए तैयार करती है, मिस्टर एडवर्ड फॉस्टर, जो इनिशियली स्केप्टिकल होते हैं। लेकिन जब वो किरणजीत की स्टोरी पूरी डिटेल में सुनते हैं तो डीपली मूव्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ब्रिटिश लॉ ने अब तक अब्यूज को एक एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन माना है। हमें इस नैरेटिव को बदलना होगा। केस दोबारा ओपन होता है अंडर अपील फॉर रिड्यूस्ड सेंटेंस, लेकिन ओरिजिनल वर्डिक्ट को चैलेंज करना इजी नहीं होता। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स पूरा अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैम्पलेट्स, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटीज में आउटरीच। ब्रिटिश पब्लिक ग्रेजुअली किरणजीत की स्टोरी से कनेक्ट करती है। मीडिया हेडलाइन बन जाती है, द स्टोरी ऑफ किरणजीत आहलूवालिया प्रोवोक्ड व्हेन लॉ फेल्स द पावरलेस, जस्टिस फॉर बैटर्ड वुमेन। किरणजीत एक सिंबल बन जाती है बैटर्ड वुमेन के लिए जो साइलेंस में जीती है। अपील हियरिंग में एडवर्ड फॉस्टर किरणजीत की पूरी कहानी रखता है, डिटेल एविडेंस के साथ। पुलिस रिपोर्ट्स ऑफ पास्ट अब्यूज, मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ इंजरीज, नेबर्स के विटनेस टेस्टिमेंट्स, दीपक का वायलेंट हिस्ट्री। फॉस्टर आर्ग्यू करते हैं कि किरणजीत मेंटली डिस्टर्ब थी
ड्यू टू बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम, और उसका एक्ट एक रिएक्शन था, एक मोमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कोलैप्स, नॉट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। प्रोसिक्यूशन फिर कहता है कि दीपक उस वक्त सो रहा था, थ्रेट नहीं था। किरणजीत का एक्ट प्रीमेडिटेटेड था, शी ब्रॉट पेट्रोल। लेकिन फॉस्टर ये प्रूव करता है कि लॉन्ग टर्म अब्यूज का इफेक्ट किसी भी मोमेंट में एक्सप्लोड हो सकता है। किरणजीत का एक्ट एक क्राइम ऑफ पैशन था, नॉट प्लान्ड मर्डर। सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जब किरणजीत फाइनली खुद को कोर्ट रूम में बोलती है, इंग्लिश में, अपने दिल से। वो कहती है, मैं हर रोज मरते हुए जीती थी, हर रात डर के साथ सोती थी। उस रात में जीना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ मरना चाहती थी या उसे मारना। उसके आंसू और इमोशंस कोर्ट रूम में सबको शुक कर देते हैं। जज भी विजिबली मूव्ड होते हैं। कोर्ट एक्सेप्ट करता है कि किरणजीत प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं कर रही थी। उसका एक्ट एक एक्सटर्नल मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन का रिजल्ट था। उसका कन्विक्शन मर्डर से मैनस्लॉटर में रिड्यूस कर दिया जाता है, और क्योंकि वो पहले ही 3 साल जेल में बिता चुकी होती है, उसे इमीडिएट रिलीज मिल जाती है। किरणजीत जेल से निकलती है। मीडिया, कैमराज, सपोर्टर्स और साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो इमोशनल होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी लगती है। उसका केस यूके लीगल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन जाता है। डोमेस्टिक अब्यूज को एक सीरियस लीगल फैक्टर माना जाने लगता है। इमिग्रेंट औरत की वॉइस समझी जाती है। वो वेरोनिका और साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स के साथ मिलकर उनका शुक्रिया अदा करती है। किरणजीत के अंदर अब एक नई स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए जीना चाहती है जो अब तक चुप हैं। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि किरणजीत एक सोशल एक्टिविस्ट बन जाती है। वो वुमेन राइट्स ग्रुप के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस और इमिग्रेंट वुमेन के इश्यूज पर काम करती है। वो अवेयरनेस कैंपेन करती है, कॉन्फ्रेंसेस में स्पीच देती है और बैटर्ड वुमेन के लिए सेफ हाउसेस स्टैब्लिश करने में मदद करती है। उसकी अपनी जिंदगी भी ग्रेजुअली बेटर होने लगती है। प्रोवोक एक पेनफुल यट एम्पावरिंग कहानी है। ये एक औरत के इनर स्ट्रेंथ, उसकी फाइट फॉर जस्टिस, उसके सामाजिक बदलाव की जर्नी का नैरेटिव है। इस मूवी ने एक साइलेंट इशू को ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाया है और दिखाया कि जब सिस्टम फेल करता है तब आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।